नमस्कार, सी न्यूज़ भारत के इस न्यूज़ बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पवन शर्मा। इस बुलेटिन में बात होगी हापुड़ की, जहां भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने हिसार से अयोध्या धाम जाने वाली आस्था एक्सप्रेस ट्रेन के प्रथम बार हापुड़ रुकने पर ट्रेन से रामलला के दर्शन करने जा रहे राम भक्तों पर पुष्पों की वर्षा। साथ ही बात होगी रतलाम की, जहां रतलाम पुलिस ने 24 घंटे के अंदर किया अंधे कत्ल का खुलासा। और बताएंगे कैसे सीतापुर पहुंचे आईजी रेंज तरुण गावा ने किया नवीन चौकियों का उद्घाटन। ऐसी तमाम खबरों पर बात होगी विस्तार से, तो आइए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। फिलहाल उत्तर प्रदेश के जनपद हापुड़ में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने हिसार से अयोध्या धाम जाने वाली आस्था एक्सप्रेस ट्रेन के प्रथम बार हापुड़ में रुकने पर ट्रेन से रामलला के दर्शन करने जा रहे राम भक्तों पर पुष्प वर्षा की। चारों तरफ जय श्री राम के जयकारे लगने लगे। गुरुवार को रेलवे स्टेशन हापुड़ पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पुष्प लेकर पहुंचे और भाजपा कार्यकर्ताओं ने आस्था एक्सप्रेस ट्रेन से अयोध्या जाने वाले राम भक्तों का पुष्प वर्षा कर जोरदार स्वागत किया। जब भाजपा कार्यकर्ता राम भक्तों के पास पहुंचे और राम भक्तों पर पुष्प वर्षा की तो यात्री भाव विभोर हो गए। ट्रेन में भजन कीर्तन हो रहा था। छोटे छोटे बच्चे मंजीरे और ढोलक बजा रहे थे। माताएं, बहनें, बड़े बुजुर्ग, युवा सभी राममय होकर भजन कीर्तन कर रहे थे। मैं विनोद गुप्ता हापुड़ का निवासी हूँ। हर सनातन धर्मी का एक सपना होता था कि अयोध्या के अंदर राम मंदिर का निर्माण हो। जब राम मंदिर का भव्य निर्माण हुआ तो आज हर एक भारतवासी का सपना है कि राम मंदिर के जाऊं, अयोध्या जाऊं और राम मंदिर के मैं दर्शन करके आऊं। उसको सरल और सुलभ बना दिया मोदी सरकार ने। हमारे हापुड़ में आस्था स्पेशल जो यहाँ से सीधी अयोध्या जाती है, उसका आज पहला स्टॉपेज हापुड़ के अंदर हुआ। हम सभी ने उत्साहपूर्वक उस रेल पर पुष्प वर्षा करके स्वागत किया है। धन्य है मोदी सरकार। राम मंदिर का निर्माण तो कराया, साथ में हमें दर्शन कराने के लिए एक रेल भी सुलभ करा दी। मैं कोटि से केंद्र सरकार का धन्यवाद देता हूं। धन्यवाद। जनपद हापुड़ का निवासी हूँ। आज हमारे आराध्य श्री राम जी के दर्शनार्थ के लिए जो हमारे राम भक्त जा रहे हैं, केंद्र सरकार ने एक रेल सेवा जो हिसार से सीधी अयोध्या जाती है, उसका स्टॉपेज हापुड़ में हम लोगों को दिया है। उसके लिए मैं अपने माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद अदा करता हूं। जो उन्होंने महा मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की, लेकिन उसके साथ साथ एक पूरी योजना बनाई कि प्रत्येक नागरिक, प्रत्येक राम भक्त वहाँ राम मंदिर जी के दर्शन करे और वहाँ से धर्म लाभ उठाए। जय। मैं सुयश वशिष्ठ हापुड़ जनपद का निवासी, हापुड़ नगर का निवासी। आज हम यहाँ सभी लोग अयोध्या को जाने वाली आस्था ट्रेन के दर्शन करने आए थे। उनमें श्रद्धालुओं के दर्शन करने आए थे। जैसे ही हम ट्रेन के अंदर पहुँचे, हमने देखा भजनमय माहौल, राममय माहौल, भजन कीर्तन हो रहे थे, मंडलियाँ भजन कर रही थी, छोटे छोटे बच्चे नृत्य कर रहे थे और हमने भी उन पर पुष्प की वर्षा की। 500 वर्षों बाद ये सौभाग्य भारत को प्राप्त हुआ कि भगवान राम प्राचीन काल में 14 वर्ष बाद आए थे, आधुनिक काल में 500 वर्ष बाद आए हैं। लेकिन जनता में इतना उत्साह है उनके दर्शन के लिए, जो देखते ही बनता है। मैं केंद्र सरकार का कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने दर्शनों के उपरांत यह भी सोचा कि किस प्रकार सुलभ और सुगम तरीके से राम भक्त उनके दर्शन के लिए जाएं। धन्यवाद। हापुड़ से सी न्यूज़ संवाददाता सुनील कुमार की रिपोर्ट। खबर मध्य प्रदेश के रतलाम से है, जहां जिले के बाजना थाना क्षेत्र अंतर्गत 2 दिन पहले एक शव मिला था। पुलिस ने प्रेस वार्ता कर अंधे कत्ल का खुलासा किया। आपको बता दें कि बाजना में एक डेड बॉडी मिली थी, जिसमें उसके हाथ और पैर दोनों बंधे हुए थे, जिसमें पुलिस ने 302 में मामला कायम कर उसकी शिनाख्त की तो उसका नाम रमेश चारेल सामने आया, जो मनासा का रहने वाला था। मनासा थाना क्षेत्र के शिवगढ़ के पास में एक गांव में रहता था।
वहीं एसपी राहुल कुमार लोढ़ा द्वारा ये बताया गया कि मृतक द्वारा 2010 में एक मर्डर किया गया था अपने चाचा का जमीनी चक्कर में, जिसमें इसको 5 साल की सजा भी हुई थी। जब ये 2015 में छूट कर आया तो इसके ऊपर 2-3 चोरी के मामले दर्ज हुए और लड़ाई झगड़े के भी मामले दर्ज हो गए। जानकारी देते हुए एसपी राहुल कुमार लोढ़ा ने और क्या कुछ बताया, आइए आपको सुनवाते हैं। बाजना थाना क्षेत्र में एक बॉडी मिली थी जिसके अंदर उसके हाथ और पैर दोनों बांधकर और उसका मर्डर किया गया था। उसमें 302 का मामला पंजीबद्ध करके पुलिस ने उसकी शिनाख्त करा ली गई है। रमेश चारेल करके उसका नाम सामने आया है, जो मनासा में रहता था। मनासा शुगर थाना क्षेत्र अंतर्गत एक गांव है, वहाँ पे वो रहने वाला था। जो व्यक्ति है, इसने पृष्ठभूमि ये है कि 2010 में इसके द्वारा एक मर्डर किया गया था अपने चाचा का, और ये ज़मीन के विवाद के पीछे ये मर्डर किया गया था। उसमें इसको 5 साल की सज़ा भी हुई थी। 2015 में जब ये छूट के आया तो इसके द्वारा 2-3 चोरी के मामले भी इसके ऊपर पंजीबद्ध हुए हैं और लड़ाई झगड़े के भी मामले पंजीबद्ध हुए हैं। उसके बाद जब भी वो ज़मीन की जगह है, वहाँ पर उमर जोखा करके गांव है, ये पाटन थाना क्षेत्र अंतर्गत बांसवाड़ा जिले के अंदर, जब भी वहाँ पे जाता था तो इसके चाचा के साथ में, जो दूसरे 2 चाचा है, उनके साथ में झगड़ा फसाद हो रही थी। तो जब ये 5 तारीख को वहाँ पे गया, ये शराब के नशे में था, झगड़ा हुआ। झगड़ा होने के बाद में इसके चाचाओं ने इसको जो है 2 चाचा और उनके दोनों के 2 पुत्र से 4 लोगों ने मिलकर इसको घेर कर और इसकी हत्या कर दी, और उसके बाद में इसकी लाश जो है वो बाजना थाना क्षेत्र अंतर्गत एक जंगल में फेंकी। पुलिस ने पूरा मामला ट्रेस कर लिया है और चारों को राउंड अप भी कर लिया है और उनको कोर्ट में पेश करके अग्रिम कार्रवाई की जाती है। रतलाम से सी न्यूज संवाददाता हुसैन खान की रिपोर्ट। सिद्धार्थनगर जिले में लगने वाले बांसी माघ मेले का शुभारंभ आज जिलाधिकारी पवन अग्रवाल और बांसी नगर पालिका अध्यक्ष चमन आरा रायनी द्वारा किया गया। 1 महीने तक चलने वाले इस माघ मेले में कई प्रदेशों के लोग अपनी दुकान लगाते हैं और स्थानीय लोगों के साथ साथ पड़ोसी मुल्क नेपाल के लोग भी यहां भारी संख्या में खरीदारी करते हैं। करीब 71 साल से लग रहे इस प्राचीन मेले के बारे में बताते हुए नगर पालिका अध्यक्ष चमन आरा रायनी ने बताया कि 1954 में इसकी शुरुआत स्वर्गीय पंडित राजेंद्र नाथ त्रिपाठी द्वारा की गई थी। उस वक्त से लगातार यहां पर इस मेले का आयोजन हो रहा है। कहा कि इस मेले में इंतजार इलाके के लोगों के साथ साथ पड़ोसी मुल्क नेपाल के लोग भी साल भर करते हैं और इस मेले में बहुत ही सस्ता सामान मिलने की वजह से यहाँ पर लोगों का जमावड़ा लगा रहता है। उन्होंने कहा कि नगर पालिका परिषद बाहर से आने वाले व्यापारियों की सुख सुविधाओं का पूरा ख्याल रखना है और उन्हें यहाँ पर निःशुल्क रहने के लिए जगह की व्यवस्था भी नगर पालिका द्वारा ही की जाती है। चमन आरा ने लोगों से इस मेले में ज्यादा से ज्यादा खरीदारी की अपील भी की। 1954 में पंडित राजेंद्र नाथ त्रिपाठी जी द्वारा संस्थापित किया गया था ये माघ मेला। आज सिद्धार्थनगर के डीएम साहब और हमारे नगर पालिका हमारे द्वारा इसका शुभारंभ किया गया है। इस मेले में दूर दराज से लोग आते हैं। इस मेले का बहुत बेसब्री से लोग इंतज़ार करते हैं। यहाँ तक के पूरे ज़िले के साथ साथ बस्ती से, गोरखपुर से, हमारे पड़ोसी देश नेपाल से लोग आते हैं इस मेले की शॉपिंग की। और इस मेले की सबसे बड़ी खासियत यह है कि ये बहुत सस्ता सामान मिलता है। एक गरीब परिवार आ जाए यहाँ पे आकर अपनी बेटी की शादी के लिए सारी शॉपिंग कर सकता है और शॉपिंग करके अपनी बेटी की शादी कर सकता है। यहाँ पे इतने अच्छे और हर तरह के सामान मिलते हैं। बाहर दूर दराज से यहाँ दुकानें आती हैं। हमको लगता है पूरे भारत से इस मेले में आए हुए जितने भी यहाँ पे श्रद्धालु हैं, कलमौनी अमावस्या का नहान है, उनसे मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि वो अपनी सुरक्षा रक्षा के साथ जो है सुरक्षा के साथ नहाएं और नहाने के साथ साथ मेले का शुभ आनंद लें और उसी के साथ साथ अपने बच्चों का ख्याल रखें, अपने आभूषण का, अपने सामान का खुद ख्याल रखें, खुद सुरक्षा करें। हमने मेले में नगर पालिका के द्वारा दी गई सुविधाएं ये हैं कि जो लोग बाहर से आते हैं उनके लिए मेला है, वो मैरिज हॉल है। उस मैरिज हॉल में वो रात में रुक भी सकते हैं फ्री ऑफ कास्ट, उस पर कोई भी पैसा नहीं लगेगा। और उनके सुविधा के लिए यहाँ पे एक स्वास्थ्य केंद्र बनाया गया है। सिद्धार्थनगर से सी न्यूज संवाददाता धर्मेंद्र कुमार की रिपोर्ट। खबर सीतापुर से है, जहां आईजी रेंज तरुण गाबा ने नवीन चौकी का फीता काट कर उद्घाटन किया। बताते चले आज आईजी रेंज तरुण गाबा सीतापुर पहुंचे, जहां राष्ट्रीय राजमार्ग पर NH-24 पर थाना रामकोट की चौकी के नवीन भवन का फीता काट कर उद्घाटन किया। आईजी रेंज तरुण गाबा के साथ एसपी सीतापुर चक्रेश मिश्र, एएसपी
उत्तरी प्रकाश कुमार, एएसपी दक्षिणी प्रवीण रंजन, सीओ सिटी अमन सिंह, एसओ रामकोट बलवंत शाही, चौकी प्रभारी महेश प्रताप गंगवार मौजूद रहे। आईजी तरुण गाबा ने नवीन चौकी का गहनता से निरीक्षण किया और आवश्यक निर्देश भी दिए। लोकसभा चुनाव को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था को बिल्कुल चुस्त और दुरुस्त रखने और छोटी छोटी शिकायतों को बड़ा ना होना दिया जाए, तत्काल निस्तारण किया जाए। आईजीआरएस की शिकायतों पर विशेष ध्यान देने को कहा। उद्घाटन के बाद आईजी रेंज कोतवाली देहात पहुंचे, वहां का भी निरीक्षण किया। उसके बाद पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंच पुलिस कार्य प्रणाली की समीक्षा की, जिसके बाद उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। आज जनपद सीतापुर में जो हमारे अपराध की स्थिति है, कानून व्यवस्था की स्थिति है, उसके संबंध में समीक्षा की जा रही है। साथ ही साथ जो आगामी लोकसभा चुनाव है उसके संबंध में भी जो तैयारियां आगे की जानी है उसके संबंध में आवश्यक निर्देश दिए गए हैं। जो भी पुराने हमारे केसेस हैं जो चुनाव में जिन लोगों ने किसी प्रकार का अपराध किया था उनको तस्दीक करना, उन पे अगर कोई कार्रवाई बाकी है तो उसको पूरा करना, ऐसे लोगों को चिन्हित करना जो चुनाव में गड़बड़ी फैला सकते हैं, ये सब चिन्हित करके निरोधात्मक कार्रवाई उनके खिलाफ करना, ये सभी प्रक्रियाएं अमल में लाई जा रही हैं। साथ ही साथ जो फोर्सेस आएंगी और यहाँ पर रुकेंगी, सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस, उनके भी रहने की व्यवस्थापन के संबंध में आवश्यक जगहों को चिन्हित कर वहाँ पे मूलभूत सुविधाएं प्रोवाइड कराना, ये सब चीज़ों को देखकर सभी पहलुओं पर कार्रवाई की जा रही है। सीतापुर से सी न्यूज संवाददाता अवनीश की रिपोर्ट। सूरजपुर जिले के कोतवाली थाना से महज 100 मीटर की दूरी पर बने आयुष अस्पताल परिसर नशेड़ी और असामाजिक तत्वों का अड्डा बना हुआ है, जहां परिसर में ही सीमाट और बच्चों का गार्डन मौजूद है। ऐसे में नशीली दवाओं का सेवन करने वाले नशेड़ी तत्व इंजेक्शन और दवाएं परिसर में ही फेंक जाते हैं। वहीं कई बार अस्पताल में चोरी की वारदात को भी अंजाम दे चुके हैं। साथ ही अस्पताल के कई दरवाजों को तोड़कर बल्ब पंखा भी ले उड़े हैं। वहीं कई बार शिकायत के बाद भी पुलिस की कार्रवाई न होना पुलिस कार्यशैली पर सवालिया निशान खड़े कर रहा है। ऐसे में जिले के एडिशनल एसपी पूरे मामले की जांच की बात करते नजर आए। क्या पुलिस प्रशासन को 2-3 बार शिकायत कर चुके हैं कि यहाँ पे सी मार्ट भी है और आयुर्वेदिक हॉस्पिटल भी है, पार्क भी। इसके बाद भी आज तक प्रशासन कोई इसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की है। क्या यहाँ देखिए सुबह से शाम तक नशेड़ी को यहाँ तादाद लगे रहता है। कभी इंजेक्शन वाले आते हैं, कोई गांजे वाले आते हैं और कोई सिरप लेके आते हैं। क्या है 2-3 बार से तो दिया गया है शिकायत, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुआ है। चोरियां यहाँ कई बार हो चुकी है ना, 2-3 बार हो गई कि हमारे सामने का दरवाजा, एक पीछे का दरवाजा, ऊपर की लाइटें चुरा के ले गए। इसकी शिकायत हमने लिखित में कई बार थाने में की है, लेकिन उस हिसाब से कोई कार्रवाई नहीं हुई। पीछे क्या है, बंद पड़ा एरिया है जिसमें नशेड़ी लोग आते हैं, रात में नशा वगैरह करते हैं, वही इन वारदात को अंजाम देते हैं। कोई प्रशासन थाने की तरफ से 1-2 बार कभी आए, उसके बाद कोई नहीं आया। जैसे पेट्रोलिंग वगैरह करनी चाहिए रात में, ऐसा हम कई बार मांग किए कि रात में पेट्रोलिंग हो, जिससे है ना 1-2 बार भी आएंगे तो चोरों में थोड़ा सा डर बनेगा, जिससे चोरी नहीं करेंगे। वैसा कुछ नहीं करते थाने। देखिए सामने का दरवाजा टूटा हुआ है चोरों के द्वारा, पीछे का दरवाजा टूटा हुआ है, मरकरी लाइट हमारी कई बार चुरा के ले गए, 2-3 पंखे चुरा के ले गए जो बाहर बारामदे में लगे थे। पुलिस के द्वारा दिन में भी और रात्रि में भी गश्त के दौरान ऐसे जगहों पे लगातार निगाहें रखी जाती हैं और इस तरह के जो भी गतिविधियां सामने आ रही हैं वहाँ स्पेशल टीम बनाकर भी भेजा जाएगा और रेड की कार्रवाई की जाएगी तथा कोई भी असामाजिक तत्व जो रात में वहाँ घूमता पाया जाएगा या अवैध। सूरजपुर से सी न्यूज संवाददाता सुरेंद्र साहू की रिपोर्ट। इस न्यूज बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए सी न्यूज भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।